बनते हैं कौम के लिए, लेकिन सबसे पहले दारा बनता है कौम की हिफाजत के लिए, कौम को सहूलतें मुहैया करने के लिए। लेकिन ये जो आए हैं ना, ये नवाजू कंजर, शिवाजू कंजर वगैरह, ये सारे जो जितने चोर डाकू लुटेरे, ये कानून साजी करते हैं अपनी सहूलियात के लिए। मुझे ये बताया जितने भी इन्होंने कानून साजी किए हैं, किसी जगह पे इन्होंने ये कहा कि जी कोई मिनिस्टर को चोर पकड़ा जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी और उसकी मिनिस्ट्री कैंसिल और उसकी सारी जो जायदाद जब्त करके वो पाकिस्तानी खजाने में जमा की जाएगी। ये कानून बनता है ना, क्यों नहीं पास करते? और वोट चोरी करना कितना जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म है पूरी पाकिस्तानी कौम का। सबसे बड़ा जो जुर्म है वो ये है कि वोट चोरी करना। क्यों नहीं ये बायोमेट्रिक करते? सोचे, मैं पाकिस्तान से इदारों से कहता क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोगों को गुलाम बनाना है, बस इन्होंने अपनी मर्जी से वो ऊपर आना है। अब पैसा दे के आते हैं। तो ये जो सिलसिला ये खत्म करना है। जब कानून बनाना है तो कानून फिर एक जैसा रखना है, ताकि गरीब आवाम के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए एक हो जाए। जब इन्होंने ये क्या कहते हैं बायोमेट्रिक, ये जो कैमरे वाला सिस्टम कराया चलान का, ठीक है, चलान घर में आ जाएगा, बिल के ऊपर आ जाएगा, इसी तरह बायोमेट्रिक में वोट आपका हो। वोट आपने दिया, आपके पास रसीद हो, बस आपने इसको वोट दिया। वो रसीदें इकट्ठी करेंगे, पता चलेगा किस किस के क्या कार्ड आता जाएगा ऑनलाइन। ये क्यों नहीं होते? ये कानून क्यों नहीं पास करते? क्यों नहीं करते? इस वजह से कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लटेरे हैं। ये लटेरे हैं और चंद बंदों को अपने साथ लेकर के और पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ इन्होंने। ये लटेरे लोग हैं, हमको गुलाम बनाया हुआ। हम नहीं गुलाम बनने वाले। हम इनका या यहाँ हम रहेंगे या ये रहे। ये हमारी तो जंग है इनके साथ, सरेआम कहते हैं। तो इसलिए दारों से कहते हैं बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं आप, अवाम के रास्ते में बिल्कुल ना आए। अवाम को अपना काम करने दें, बस आप अपना काम करें। जो आपको जिम्मेदारी है, जो क्राइम करने वो कर रहे हैं उनको पकड़े। लेकिन किसी जगह से ऑर्डर मिलती है ये वाले रद्दी है हमारा, या रद्दी की टोकरी में फेंके उनको, हम नहीं मानते। अवाम है हमारे सामने, अवाम के सामने हम नहीं कुछ कर सकते। बस ये चीजें सोच लें। तो अच्छा ये देखें, ये मैसेज आया जनाब साबर शक्कर साहब का। पागल शोहरत की बुकी और नफ्सियाती मरीजा का इलाज कराना चाहिए। पागल किसको बोला गया? मरियम अरसोचाली को। ये देखें, ये साबर शक्कर साहब ने किया बयान और बहुत अच्छा किया कि ये पागल है, शोहरत के बुके हैं कि मेरी तस्वीरें लगा दो, ये सलाबजा दुकान को ये फंड देना, फलाना देना, ये ऐसा करना, या किसी ने इमदाद करनी है सलाबजा दुकान की तो मेरी तस्वीरें लगाएं। यार कितनी बेवकूफ़ी की बात है। बेचारों के इतना नुकसान हो गया, उनका सारा कुछ हो गया, और तुम कहती हो तुम्हें शोहरत की भूखी पड़ी है। हम कभी भी किसी जगह पे ऐसा जाके ना हम कहते नहीं भी नहीं परा करो, हमें शोहरत नहीं चाहिए। शोहरत वो भूखे लोग मांगते हैं, जैसे ये भूखे हैं, बदौलत के भूखे हैं, चोर डाकू लुटेरे, इसी तरह ये काम करते हैं। ये देखें, ये डड्डू चार्जर, ये क्या कहती है डड्डू चार्जर को? सुने जरा। बच्चा जो है वो जरा थोड़ा सा गुस्से का तेज है। कहती है मेरा बेटा गुस्से का जरा तेज है। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि जनाब इसको वो लगा के दें, क्या उसको कहते हैं वो यार, क्या उसको कहते हैं, म्यूजिक सुने। बच्चे का गुस्से है जरा तेज, का पता नहीं क्या। मैंने वैसे ही बात की किसी से तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसको म्यूजिक, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के म्यूजिक क्लास में डाल दें। मेरा ये मान है, अगर एक इंसान ने अजीम इंसान बनना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल। वाह क्या बात है। देखें वो कैसे वो क्या बकवास कर रही है, और इमरान खान क्या बात कर रहा है। इमरान खान कह रहे हैं जैसे हम कहते हैं कि 8वीं पास जो हाफिज कुरान है वो हकीम बने, वो हमसे सीखने आएगा, वो उसको सामने हकीम बनाना है। जो मैट्रिक पास होगा या वो FSC होगा, हमने उसको नहीं, वो उससे हमारे से दूर हो जाए, वो कॉलेजों में जाए, उसका हमारे साथ। क्योंकि ये जो हिकमत है ये बहुत अलग मकाम है, यहाँ तक वो सोच भी नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं आ सकते, उनको समझ ही नहीं आनी कि इलाज मुआवजा कैसे होना। तो इसी तरह हमने जो 5वीं पास वाले और हाफिज कुरान, ये हमने ट्रेन करने हैं। ये हमारे तिब्बे नबी के जो है ना, ये सिपाही बनेंगे, ये ट्रेनिंग करेंगे। इनकी MPhil, PhD, MBBS, एक्सेट्रा लड़बड़ सारे ये सारे इनको दिए हैं। हमारी सुनाओ यूनिवर्सिटी वालों, पंजाब है तो वफाक है, HEC वालों, मैंने तुमको रगड़ा फेरना पूरा, छोड़ना नहीं तुमको, ठीक है। और मैंने बोला था ना तुमको शुरू से, मैंने बोला था कि कानून साजी उतनी करो, चलाकियां नहीं करनी। चलाकियां करोगे तो उतना रगड़ा फिरना है। तो तुम लोगों ने मेरी बातों को इधर से सुना, इधर से निकालते गए, फिर रगड़ा अंदर के खाते शो नहीं किया, लेकिन अंदर के खाते रगड़े फेरते रहे। तो तुम क्या समझते हो मैं चूचा हूं? मैं हकीम हूं मैं बैठा बाहर हूं, लेकिन मुझे खबरदारी होती है, ठीक है। तो ये बात है कि इन चीजों को सोचें। जब कौमें इस्लाम के ऊपर चलती है ना, अपने दीन के ऊपर चलती हैं, तो वो कौमें तरक्की करती हैं, वो भटकती नहीं। देखे इमरान खान को क्या लालच यार, वो क्या कह रहा है, मैं उसकी पार्टी का बंदा ही नहीं हूँ,
लेकिन मैं उसकी सपोर्ट में खड़ा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों? वो बातें अच्छी की हैं, अच्छी बातें करने वाले बंदे के मैं साथ हूँ। जब वो इक़्तिदार में था मैं उसके खिलाफ था, इक़्तिदार में था मैं उसके खिलाफ था। आज वो इक़्तिदार में नहीं है, मैं उसके हक में हूँ। ये कैसी बात है? मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कहा नहीं, अच्छी बातें की हैं उसने, जो बातें साथ में शेयर करके मैं बताता हूँ। ये चीजें सोचने वाली। सुने जरा डड्डू चार्जर को। हम देखिए इस म्यूजिक के जरिए हम पाकिस्तान की किस तरह बेहतर जो इमेज बिल्डिंग है वो कर सकते हैं। ये मेरा ईमान है कि हमने अपने बच्चों को सिर्फ उनकी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की